नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको आपके चैनल पे। दोस्तों, हमारा जो यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज का जो श्रृंखला चल रहा है, आज उसका जो थर्ड सीरीज का फर्स्ट पेपर आया हुआ है, ठीक है, जिसमें 1 से 75 क्वेश्चन थे। तो आज उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें 76 से 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है मतलब 76 क्वेश्चन जो है, वो है सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन दोस्तों, मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी। और दूसरा ऑप्शन है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ठीक है। जबकि 76 का आंसर है दोस्तों बी, ठीक है। ये दोनों का दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने मतलब फूले ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 77, भारत के निम्नलिखित कौन से दो स्थल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों 77 का डी, ठीक है, केरल और अहमदाबाद, ठीक है। टाइम्स पत्रिका द्वारा सैर सपाटे के लिए 2022 के विश्व के महानतम स्थलों में, ठीक है, ये केरल और अहमदाबाद भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 78, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। दोस्तों, इसका जो पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम के तहत केवल विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक का गर्भ समाप्त किया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन है भ्रूण असामान्यताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का की राय लेना आवश्यक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक के गर्भ को गर्भपात करने की अनुमति दी है। चौथा ऑप्शन है यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 78 का बी, ठीक है, दूसरा और चौथा। जो दूसरा और चौथा ऑप्शन है, ठीक है, भ्रूण असामान्यताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेनी आवश्यक है, ठीक है। और यह अधिनियम एसडीजी 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा और चौथा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, 78 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 79 क्या है, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो संगम काल में दोस्तों पहला ऑप्शन है तोल्कापियम, ठीक है। तोल्कापियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है और इस काल में महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने की अनुमति थी, ठीक है। तो 79 का आंसर है दोस्तों बी, ठीक है। ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। तोल्कापियम जो है वो तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है और इस काल में महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने की भी अनुमति थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 80, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था। और दूसरा ऑप्शन है संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक वणिक शब्द का उपयोग किया था, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों 80 का बी, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 81, ऋग्वैदिक काल के दौरान तक्ष शब्द संदर्भित करता था, ठीक है। तो दोस्तों जो तक्ष शब्द था ये बढ़ई को संदर्भित करता है, ठीक है। और कर्मा, ये जो धातु कर्म है ये कर्मा शब्द को संदर्भित करता था। और जो साहूकार है ये वेकनाट को करता था और जो नाविक है ये अरित्री को करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 82, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण, ठीक है। तो एक अभिकथन है, एक कारण है। अभिकथन है कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और कारण क्या, अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो 82 का आंसर है दोस्तों ए, ठीक है। ये दोनों सही है और ए आर की व्याख्या भी करता है, ठीक है, सॉरी, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है और जो आर है ये इसकी सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 83, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है 83 का सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर ये एक समझ लीजिए कि एक लालछन भी लग रहा है, ठीक है, कि इनके राज्य में मतलब इस प्रकार की कैसे मौतें क्यों इतनी ज्यादा हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 84, मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखानों का निर्माण करने के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर साइन किया है, ठीक है।
एमओयू क्या क्या होता है दोस्तों? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये है दोस्तों 84 का डी रिन्यू पावर, ठीक है। जो रिन्यू पावर कंपनी है इसके साथ मिस्र ने एमओयू साइन किया है, ठीक है। किस चीज के लिए? सुएज नहर पर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 85, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो दोस्तों जो खान बहादुर ने नेतृत्व किया था ये था 85 का ए बरेली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 86, वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? तो 86 का आंसर दोस्तों ए, ठीक है। प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया गया था, ठीक है। प्रेस से क्या किया गया था? प्रतिबंध हटा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जो 87 का आंसर है वो है दोस्तों बी, IIT मद्रास को, ठीक है। NIRF रैंकिंग में, ठीक है, NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार, ठीक है, IIT मद्रास को प्रथम रैंकिंग प्राप्त हुई है, ठीक है। 88 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की है, ठीक है। तो 88 का आंसर है दोस्तों बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ठीक है, ये कोस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 89, निम्नलिखित में से किस भाषा लिपि में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे, ठीक है। तो जो 89 का आंसर है दोस्तों डी, ठीक है, 1, 3 और 4। प्रकृति में भी इसके मतलब अशोक के बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, ठीक है, और अरमाइक में भी और ब्राह्मी में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीकों विकसित किए। तीसरा ऑप्शन है, 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी में ही बस गए। और चौथा ऑप्शन है, सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया था, ठीक है। तो 90 का आंसर है दोस्तों बी, 2 और 4, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है और जो चौथा ऑप्शन है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीकों विकसित किए। और चौथा ऑप्शन है, सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति में ईश्वरवादी था। और दूसरा ऑप्शन है, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है, ठीक है। तो 91 का आंसर है दोस्तों सी, ठीक है, केवल दो, जो दो है ये सही है। और ऋग्वेद में कभी भी एक जो देवता है उनको नहीं माना गया है, ठीक है, बहुत सारे देवता रहे हैं हमारे ऋग्वेद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 92, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। निर्माता है और इमारत है, ठीक है। तो आगरा के किले में जहांगीरी महल जो बनवाया था, ठीक है, वो अकबर ने बनवाया था। और लाहौर में मोती मस्जिद जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है। और लाहौर में शालीमार बाग शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। और लाहौर में बादशाही मस्जिद जो है वो औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है। तो जो इसका आंसर है दोस्तों 92 का सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि को 1100 से बढ़ाकर 1200 करने का निर्णय लिया है। और दूसरा ऑप्शन है, यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से बच्चों को माता पिता को दी जाएगी, ठीक है। तो 93 का आंसर है दोस्तों बी, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश सरकार जो स्कूल ड्रेस स्टेशनरी बांटता है, ठीक है, बच्चों को उसकी जो राशि है 1100 से बढ़ाकर 1200 कर दी गई है। और ये पैसा सीधे माता पिता को दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 94, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो G20 के लिए दोस्तों जो पहला ऑप्शन है वो है
G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की भारत बैठक की अध्यक्षता में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया, ठीक है। तो दोस्तों 94 का जो आंसर है वो है सी, ठीक है। केवल 2 आंसर सही है। और जो पहला आंसर है दोस्तों वो ये लिखा है कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। ये जो बेंगलुरु कर्नाटका में ये आयोजित की गई थी, और जो ये शेरपा नियुक्त किए गए ये तो अमिताभ कांत जी ही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी है, केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 95, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी, ठीक है। तो जो 95 का आंसर है दोस्तों वो है बी, ठीक है, 1814 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था, ठीक है। तो 96 का आंसर है दोस्तों बी, ठीक है, चीन में भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन नहीं, वन तहसील वन प्रोडक्ट, ठीक है। अभी तक तो जो ओडीओपी प्रोडक्ट चलता है, ये स्कीम चल रहा था यूपी गवर्नमेंट का, लेकिन अब एक और स्कीम स्टार्ट हो गया है, वन तहसील वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, यह भारत सरकार की एक पहल है, और एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। तो दोस्तों जो 97 का आंसर है वो है सी, ठीक है, केवल दूसरा ऑप्शन सही है। और ये भारत सरकार का जो है, ये भारत सरकार की पहल नहीं है, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की ही पहल है, ठीक है। तो ये पहला वाला गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 98, निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है, ठीक है। तो 98 का आंसर है दोस्तों डी, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 99, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। दोस्तों जो 99 है उसका आंसर है दोस्तों सी, ठीक है, पोटवार का पठार जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो पोटवार का पठार है, ठीक है, यह उत्तर पश्चिम भारत में सोन घाटी उत्तर पश्चिम भारत में है, ठीक है, ये सोन घाटी के पास है, न कि दक्षिण भारत में, ठीक है। तो ये गलत है और ये तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 100, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कि ये नहीं जो शब्द है, ठीक है, ये कई बार भूल जाता है। तो इसमें ये देख रहे हैं कि संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पहला, मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था, और दूसरा ऑप्शन है मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, ठीक है। तो जो 100वां का आंसर है दोस्तों वो है केवल एक, यानी कि जो पहला ऑप्शन है मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था, ठीक है, ये गलत है, ये तुर्की भाषा में नहीं, ये फारसी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 101, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया था। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। ये दिया था दोस्तों उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो सारनाथ उत्तर प्रदेश होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन में इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 102, ठीक है। 102 क्या है, कथन है और कारण है, ठीक है। कथन क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्यों सातवाहनों और पालों के मध्य हुआ था, और कारण क्या है, कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो 102 का आंसर है दोस्तों वो है डी, ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था दोस्तों वो भारत का पूर्वी भाग पालों के नियंत्रण में था, पश्चिमी क्षेत्र परितिहारों और दक्कन वाला क्षेत्र राष्ट्रकूटों के नियंत्रण में था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है, चालुक्यों सातवाहनों और पालों, ठीक है। तो दोस्तों ए गलत है, ठीक है, ये पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच का त्रिपक्षीय संघर्ष था, ठीक है। और दूसरा सही है, आर सही है, ठीक है, ये कन्नौज शहर इस स्थिति का, इस शक्ति का प्रतीक था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 103, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना की स्थिति को शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी दोस्तों 103 का डी आंसर है 27 जुलाई 2022 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 104, मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो 104 का आंसर है दोस्तों डी। ठीक है, न तो एक और न तो दो, दोनों गलत है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और दूसरा ऑप्शन है, योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, ये दिल्ली सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये पहला वाला ऑप्शन गलत है और ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों न तो एक न ही दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 105, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, अध्यक्ष है और कांग्रेस के अधिवेशन हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 105 में जॉर्ज यूल जो है ये इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष थे और रमेश चंद्र दत्त जो है ये लखनऊ के। ठीक है, लखनऊ 1899 में जो हुआ था, और गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी। ठीक है, और सरोजनी नायडू कानपुर। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों 105 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 106, नीचे दो कथन दिए गए हैं, मतलब एक कथन है और एक कारण है। ठीक है, कथन क्या है, परिवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और कारण क्या है, मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षता पूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो 106 का आंसर है दोस्तों वो है सी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 107, हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता यानी कि एमओयू साइन किया है। ठीक है, ये 107 का आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, कू। ठीक है, कू पे इन्होंने एमओयू साइन किया है। ठीक है, 108, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये है दोस्तों मनोज कुमार। ठीक है, मनोज कुमार कौन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन दोस्तों, हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, तो 109 का आंसर दोस्तों केवल एक सही है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, और 109। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 110, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्वेश्चन है इसमें हाँ एक ए सही है। ठीक है, और ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 110, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 110 है डी, न तो एक न तो दो, दोनों गलत है। ठीक है, किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। और दूसरा, 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित था। ये दोनों गलत है दोस्तों। ठीक है, जो मनसबदार क्या है, मनसब रखने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था, जिसका अर्थ एक पद या रैंक धारण करने से था। ठीक है, यह मुगलों द्वारा निम्नलिखित को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ग्रेडिंग प्रणाली थी, इसमें रैंक, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियां थी। ठीक है, और पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। ठीक है, तो अतः पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है, तो डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 111, मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है। ठीक है, तो मिलिंद पन्हों जो लेखक है दोस्तों वो है नागसेन। ठीक है, मिलिंद पन्हों के जो लेखक है वो है नागसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 112, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो वो था अवंती वर्मन। ठीक है, अवंती वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 113 जो है, ठीक है, इसका आंसर है सी, 1 तथा 4। ठीक है, 1 और
4 ऑप्शन सही है। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया गया है, ठीक है। और मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष और 2 वर्ष और 5 वर्ष के समूहों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, जिसमें 28 फरवरी को जो है वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। और फिर दोस्तों 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, और 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस, ठीक है। तो दोस्तों जो 114 का आंसर है वो है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 115, निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 115 का आंसर है दोस्तों ए, ठीक है। 3, 4, 1 और 2, ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा हुआ था, फिर अवध किसान सभा हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश किसान सभा जो हुआ था वो आपका 1918 में हुआ था, ठीक है। और अवध किसान सभा जो है ये 1920 में हुआ था, ठीक है। और आपका फिर उसके बाद हुआ था 1921 में एका आंदोलन, ठीक है, 1921। और फिर आपका अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था 1936 में, ठीक है, 1936 में, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, ठीक है, किसका, किसान आंदोलनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 116, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। तो 116 का आंसर है दोस्तों डी, न तो 1 न तो 2, दोनों गलत है। महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया था। दोस्तों ये पूरी तरह ये गलत है, ठीक है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की थी जिसमें औद्योगिकरण नहीं, जो लघु उद्योग है, ठीक है, हथकरघा उद्योग है, उसको उन्होंने समर्थन दिया था। दूसरा ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो ये गलत बात है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत सपोर्टर थे, ठीक है, वो आधुनिक राज्य के में विश्वास रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 117, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 117 का आंसर जो है दोस्तों ए है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तो 118 का दोस्तों आंसर है वो है बी, 3 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध परिषदों से संबंधित निम्नलिखित स्थलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 119 का आंसर है दोस्तों ये बौद्ध समितियों से, बौद्ध परिषदों से रिलेटेड है, ठीक है। तो 119 का आंसर है दोस्तों बी, ठीक है, 1, 3, 2 और 4, ठीक है। तो पहला वाला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, और फिर तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कश्मीर में हुआ था, ठीक है। पहला जो राजगिरी में हुआ था दोस्तों, ठीक है, इसमें ये कहाँ हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, ठीक है। और दूसरी जो बौद्ध समिति थी इसका जो है वैशाली, इसके अध्यक्ष है सावकमीर और शासक थे कालाशोक, ठीक है। तृतीय बौद्ध समिति यानी जो पाटलिपुत्र में हुई थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र थे और शासक अशोक थे, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध समिति कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोघोष थे, और इसमें शासक थे कनिष्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 120, हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 120, हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। और दूसरा ऑप्शन है तो महानवमी त्योहार पर हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था, ठीक है। तो 120 का आंसर दोस्तों बी, ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। जो हम्पी है ये तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, और महानवमी के त्योहार पर, ठीक है, त्योहार पर हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 121, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा या कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो 121 का आंसर दोस्तों ए, केवल एक, ठीक है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ आत्मा है, ठीक है। तो ये गलत है दोस्तों, जैन संस्कृति शब्द जिन शब्द बना है जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। तो ये जिन शब्द का अर्थ जो है ये आत्मा नहीं है, इसका अर्थ है विजेता।
तो ये वाला ऑप्शन गलत है और त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है सही कौन सा नहीं है, तो पहला सही नहीं है, यानी कि ए आंसर सही है, ठीक है। 122 गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, तो ये था दोस्तों सी चंद्रदेव, ठीक है, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट्स PGID 2019-20 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है, ठीक है। तो 123 का आंसर है दोस्तों ए, ठीक है, केवल एक कथन सही है, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी है, ये सही है। और दूसरा ऑप्शन, इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, तो ये इसके द्वारा नहीं जारी किया जाता दोस्तों, ठीक है। ये PGDI आकलन करता है, तो दो सही नहीं है, ठीक है, PGDI ही इसको जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 124 निम्नलिखित में से कौन भारत में 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। तो 124 का आंसर है दोस्तों डी, ठीक है, 124 का आंसर है दोस्तों डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला जो राज्य है, इसमें इसका आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर है दोस्तों डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, ठीक है। 125 का आंसर है दोस्तों बी सआदत खान, ठीक है, सआदत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 126 निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 126 का आंसर है दोस्तों बी, ठीक है, बी है 1, 3, 2 और 4। तो पहला इलाहाबाद की संधि, फिर मैंगलोर की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर अमृतसर की संधि, ठीक है। तो मैंगलोर की संधि हुई थी दोस्तों 1784 में, फिर नहीं, सबसे पहले इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, फिर मैंगलोर की संधि 1784 में, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, फिर अमृतसर की संधि 1838 में, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। तो 127 का आंसर है दोस्तों बी, ठीक है, पंचायती राज विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नारी को नमन योजना शुरू की गई है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों 128 का ए हिमाचल प्रदेश द्वारा, ठीक है, नारी को नमन योजना किसके द्वारा की गई है, हिमाचल प्रदेश द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 महाशिलाकंटक और अश्मुतल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किसने शुरू किया था। तो ये दोस्तों ये अजातशत्रु ने इसका स्टार्ट किया था। तो 129 का ऑप्शन है आंसर दोस्तों बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती से विपरीत रखकर सिर झुकाते थे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था, ठीक है। तो 130 का आंसर दोस्तों सी केवल दूसरा सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। जो कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर अपने आगे की ओर सिर झुकाते थे, ठीक है। ये हाथ छाती पर रखकर नहीं, ललाट पर रखकर अपने सिर झुकाते थे, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। तो केवल दो आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 131 एक अभिकथन है और एक कारण है, ठीक है। 131 का अभिकथन है मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया और ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, सुवर्णगिरी और तौसली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 131 का ए, ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 चंदावर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। तो 132 का आंसर दोस्तों बी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन क्या है, यह युद्ध गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था, और दूसरा ऑप्शन है यह 1194 मोहम्मद गौरी, ठीक है, और जयचंद के बीच लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 133 निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था। तो 133 का आंसर दोस्तों सी, ठीक है, ध्रुव सेन सिंह, ठीक है, ध्रुव सेन सिंह को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति
अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए हानिकारक रिजर्व के लिए स्थानिक है, ठीक है। तो 134 का आंसर है दोस्तों बी, ठीक है, चेन कुरिंजी, चेन कुरिंजी, ठीक है। चेन कुरिंजी क्या है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक स्थानिक प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता के प्रारंभ में हुआ था? तो 135 का आंसर है दोस्तों डी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? तो 136 का जो ऑप्शन है दोस्तों, यह भारतीय युद्ध बंदियों पीओडब्ल्यूएस की एक सेना थी, और दूसरा आईएनए की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी, ठीक है। तो 136 का आंसर दोस्तों बी, ठीक है, बी सही है, भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना थी और इसका स्थापना जो है वो मोहन सिंह ने ही की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 137, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है, ठीक है। तो 137 का आंसर है दोस्तों बी, ठीक है, कौन सा या कौन से ऑनलाइन पोर्टल खोले गए हैं? तो 137 का आंसर है दोस्तों बी, 1, 2 और 3, ठीक है, प्रज्ञान, पहचान और पहुंच, ठीक है, ये तीनों और ऑनलाइन पोर्टल खोले गए हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तन करने के लिए है, ठीक है, परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा है, ठीक है, यह स्थित है। तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, ये डी है, इसका आंसर हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 139 का आंसर दोस्तों डी, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों सूफी संतों की तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा गया, ठीक है, कहा जाता है, समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित है। और दूसरा ऑप्शन, चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो 140 का आंसर दोस्तों बी, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया। दूसरा ऑप्शन है कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा दी, ठीक है। तो 141 का आंसर है दोस्तों बी, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 142, अकबर की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो 142 का जो आंसर है दोस्तों वो है बी, 3, 1, 4 और 2, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो पहला जो विजय था वो था मालवा पे, ठीक है, 1560 से 62 के बीच में। फिर जो दूसरा विजय था वो चित्तौड़ पे था 1568 के बीच में, ठीक है। फिर तीसरा विजय 1576 में हल्दी घाटी पे था। फिर चौथा विजय 1595 में कांधार पे था, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, निम्नलिखित में से किस संस्थान को में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो 143 का आंसर है दोस्तों सी, आईआईटी हैदराबाद में, ठीक है, आईआईटी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है, ठीक है। तो 144 का आंसर दोस्तों सी, NIUAC क्यूब, ठीक है, NIUAC क्यूब, ठीक है। ये क्या है, किन दो संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया, ठीक है। तो वो क्या है, NIUAC और क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओ सॉरी 144 का जो आंसर है दोस्तों वो है जो 2 है ना इसमें, तो इसका ये होगा 2 और 3, ठीक है, WRI भारत, ठीक है, WRI इंडिया और NIUAC क्यूब, ठीक है, NIUAC क्यूब, ये दोनों ऑप्शन सही है, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 145, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो 145 का आंसर दोस्तों सी, ठीक है, चित्तू पांडे ने, ठीक है, चित्तू पांडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 146, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों 146 का बी, जिसमें ए का पहला, ठीक है, वारन हेस्टिंग्स,
घेरे की नीति, और 1 2 4 3, तो वेलेस्ली 2 और सी 4 और डी 3, ठीक है। तो जो ए वारेन हेस्टिंग्स ने घेरे की नीति अपनाई थी, बी लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि, और लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक नीति, और लॉर्ड लिटन ने प्राउड रिजर्व की नीति अपनाई थी, ठीक है। 147 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। 147 का आंसर है दोस्तों बी, ठीक है। बी क्या है, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन क्या है, ओडिशा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है, और दूसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल है, ठीक है। ये क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 148 निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है, ठीक है। तो 148 का आंसर है दोस्तों वो है बी, गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाई डिस्पीज का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। हाई डिस्पीज का युद्ध, तो ये दोस्तों सी 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 अकबर कालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। तो 150 का आंसर है दोस्तों डी 1 2 3 4, चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, पूर्वज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था, ठीक है। और परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, और चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता था, और जिस भूमि पर 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपका टेस्ट सीरीज अच्छा चल रहा होगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अगर कोई दिक्कत हो किसी को, कहीं से कुछ समझ में ना आ रहा हो, या हमारे अंदर कोई परेशानी कहीं किसी को दिख रही है, या कोई क्वेश्चन का आंसर सही आपको गलत लग रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।